टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस समय हूँ प्रयागराज के खुसरोबाग में। यहाँ पर बहुत सारे जो छात्र हैं वो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, टेस्ट देते हैं। खास तौर से शिक्षक भर्तियों की, विभिन्न भर्तियों के भी छात्र आते हैं, लेकिन शिक्षक भर्तियों के जो छात्र हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। और ये विद्यार्थी कह रहे हैं कि सरकार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले छात्रों से पता नहीं क्यों इतनी नाराज़ है कि हमारी सभी भर्तियां 10-10 साल, 12-12 साल से रुकी हुई हैं। आज बहुत सारे छात्रों से वार्ता हुई है। इसको लेकर के विद्यार्थी 12 तारीख को पत्थर गिरजाघर में एक महाधरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं। देखिए इन छात्रों ने शिक्षक भर्ती को लेकर के क्या कहा। आप लोग भी अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दें। का गजट नोटिफिकेशन किया 13 तारीख को, और अब 15 जनवरी को आवेदन की डेट है। लेकिन इस समय हमारी सरकार दूसरे बड़े ज़रूरी काम में है और पूरे देश का फरवरी के महीने में चुनावी मोड है। पूरे प्रशासनिक जो मुख्य सचिव हैं वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बतौर होते हैं। 11-12 जनवरी को दिल्ली में बैठक है सारे सचिवों की, चुनाव आयुक्त ने बुलाई है, मुख्य चुनाव आयुक्त ने, और तैयारी अंतिम चरण में है। फरवरी में कोई काम नहीं होगा। अब मुख्य सचिव ही अध्यक्षता है, जो एक कमेटी है। हमारा ये कहना है कि देखिए पद वद जो अध्यक्ष और सदस्य के हैं वो तो पहले से तय है। 15 तारीख के बाद अगर सरकार चाहे, ईमानदारी की बात है, चाहे तो 5 दिन में छटनी वगैरह का काम हो जाएगा। 5 दिन और लगेगा। 30 के पहले आयोग का गठन हो सकता है। अगर 25,000 पद सरकार ने जैसा कि कहा है खाली हैं, खाली तो 48,000 50,000 हैं, तो उन पदों को जोड़ा जा सकता है। और 1.25 साल से एक मामला है, बहुत छोटा सा मामला है, अर्हता विवाद। मुझे नहीं मालूम है क्या विवाद है, आप लोग ज़्यादा जानते हैं, परीक्षा देते हैं। वो मुख्यमंत्री के यहाँ या मुख्य सचिव के यहाँ फाइल है, वो उनके पास समय नहीं मिल पा रहा है। तो अगर धमक लखनऊ तक पहुँचे आंदोलन की तो उसी दिन समय मिल जाएगा। जैसे पुलिस भर्ती की धमक पहुँची कि उन्होंने कहा कि पश्चिम वाले लड़के दिल्ली घेरेंगे, तो समय मिल गया। और सारे लोग बीजेपी के नेता लिखने लगे कि ये बहुत ज़रूरी है, ये छूट गया है। अधिकारियों को डांटने लगे कि ये कैसे कर दिया है। और उसके पहले माहौल बनाए दे, कतई नहीं होगी। एक ऐसी सरकार कि जो निर्णय ले लिया उसको कभी वापस नहीं लेती। कि 3 काले कानूनों में भी वापस लेना पड़ा, ड्राइवर वाले में भी पीछे हटना पड़ा, जो काला कानून बना दिए हैं, 10 लाख 10 साल की सज़ा, और बहुत सारे मामलों में सरकार को मानना पड़ा है। तो कई लोग कहते हैं कि सरकार मानेगी नहीं, सुनेगी नहीं। ये बात तो सही है, अगर दबाव नहीं बनेगा तो सुनेगी नहीं। अगर ओपिनियन बन गया कि ये सरकार वादा खिलाफी कर रही है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, तो 3 मुद्दे यहाँ से जुड़े हैं, उस विषय में संक्षेप में बोलेंगे। एक, आयोग का गठन। मैं यकीन करता हूँ कि अगर आप लोग 12 को 1 आकर के रणनीति बना दें, बढ़िया धमाका हो जाए और कंटिन्यू 2-4 दिन 100, 200, 400 लोगों का जमावड़ा पत्थर गिरजाघर में हो जाए। 15 तारीख को होते ही अखबारों में आने लगेगा, सचिव का बयान आने लगेगा कि 30 के पहले ही पूरा हम कर लेंगे और सीटें भी जुड़ेंगी। लेकिन परीक्षा नहीं होगी और एलटी का विज्ञापन भी आ जाएगा। परीक्षा नहीं होगी क्योंकि परीक्षा के लिए अब समय नहीं है, क्योंकि फरवरी में संभव नहीं है। और फरवरी लास्ट में या 20 फरवरी तक आचार संहिता की खबर आ रही है। तो चुनाव के समय कोई परीक्षा हुई हो लाखों अभ्यर्थियों वाली, हमारी जानकारी में तो नहीं है। और परिहार साहब यहाँ है, तो सटीक जानकारी देते हैं। कल भी वीडियो चलाई, इन्हीं से जानकारी मिली कि भाई ये परीक्षाएं पीसीएस की भी फंस सकती है, जो 18 मार्च या कितने मार्च को है, 11 मार्च शायद। तो ये परीक्षाएं संभव नहीं है। जो इंडोर परीक्षाएं हैं आयोग के अंदर होनी है मेंस की जैसे, वो हो जाएंगी। लेकिन कोई परीक्षा कराने पर रोक नहीं है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है इतना बड़ा, वो संभव नहीं है चुनाव के बीच में, ये आप सब लोग जानते हैं। तो परीक्षा नहीं हो पाएगी, इतना कराया जा सकता है। उस विषय पर अपील हमारे युवा मंच के अध्यक्ष जी हैं, कर दें। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग, और भी जो भी शहर में हैं और बाहर हैं, सब लोग 12 तारीख को युवा दिवस भी है, हमारे विवेकानंद जी का जन्मदिन है, जो महान नेतृत्व उनको गलत तरीके से पेश किया जाता है। वो सनातनी थे, हिंदुत्व वाले नहीं थे, सनातनी थे। जैसे गांधी जी
राम मंदिर के लिए प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसी प्रकार से हमारे आयोग के लिए भी गठन होना चाहिए। आप बोलिए। जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं होने वाली थी, जो आयोग नहीं गठित हुआ है, जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, पुलिस भर्ती की जैसे प्रक्रिया तेज हो रही है, इसी तरह हमारे ये जो टीजीटी पीजीटी का आयोग गठित हो और जल्द से जल्द इसका पेपर कराने की कोशिश करें। सर, हमारा ये सरकार से निवेदन है कि वे कृपया युवाओं को मद्देनज़र रखते हुए वे जल्द से जल्द टीजीटी पीजीटी का परीक्षा करवाने की कोशिश करें और सीट वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ इस उत्तर प्रदेश में पंचवर्षीय योजना लागू हो गई है, क्योंकि 5 साल के पहले कोई परीक्षा होती नहीं है। यहाँ हमारे बगल में बिहार राज्य में देख लीजिए, ये आनन फानन में तुरंत परीक्षा हुआ, तुरंत ज्वाइनिंग हो गया। यहाँ कौन से लोग और कैसे लोग रहते कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ बिहार में बगल में इतना जल्दी सब परीक्षा हो गई, ज्वाइनिंग हो गया। यहाँ मेरा सरकार से निवेदन है कि कृपया ये परीक्षा कराने के लिए बहुत जल्द तत्पर हो, और इसके लिए हम उसके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकारों को बहुत जल्दी परीक्षा आपकी परीक्षा कितनी पुरानी है? हमारे परीक्षा 2011 की जीव विज्ञान की है, यहाँ पर ये जिसका 14 साल हो गया और आज तक उसका कोई इंटरव्यू बाकी है। टीजीटी जीव विज्ञान 2011। अच्छा, तो आप ये कहना है कि जो है शिक्षक भर्तियों की सरकार ने देखी, तुरंत चाहे आयोग गठन कर करके हमारा तुरंत इंटरव्यू कराए। शिक्षक भर्तियों से दुश्मनी है लगता है सरकार की। और कोई आप बोलेंगे? हाँ। जी जी बताइए। दोस्तों, हम ये चाहते हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का जल्द से जल्द गठन हो। जैसे जो है हमारा ये क्या बिहार में जो वैकेंसी मतलब इतना जल्दी में कराए हैं, उसी हिसाब से हमारा जो है यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन हो और परीक्षा जल्द से जल्द कराई जाए। हमारा यही निवेदन है सरकार से कि जल्द से जल्द आयोग का गठन कराएं। अच्छा, आप बोलिए। हमारा भी यही आयोग से यही गुजारिश है, यही निवेदन है कि जल्द से जल्द आयोग का गठन कर और परीक्षा की तिथि घोषित करें एवं सीटों में वृद्धि जरूर से जरूर करें। कितनी पुरानी आपकी वैकेंसी? हमारी तो ये 2021 की है। ये 21 के बाद अभी देखिए कुछ नहीं है। 21 से मेरा 1-2 नंबर से रह गया था, हम लोग भी इंतजार में खड़े थे। तो इस बार तो हमारी यही कोशिश है कि इस बार तो हमारा किसी न किसी तरह हो जाए, और ये तभी संभव है जब सीटों में वृद्धि होगी। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी छात्राएं हैं और यहाँ पर आकर के तैयारी कर रही हैं। देख सकते हैं आप लोग, इनका आवेदन भी हो चुका है लेकिन परीक्षा नहीं हो रही है और ना ही आयोग के बारे में कोई ऑथेंटिक जानकारी। आप क्या क्या कहना बताइए? मेरा कहना यही है कि जल्दी से जल्दी परीक्षाएं करा जाए। जैसे भगवान के ऊपर श्रद्धा के लिए सब लोग वो मंदिर और ये सब मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं, उसी तरह परीक्षाएं भी जल्दी से जल्दी कराई जाए और सीटों में वृद्धि कराई जाए ताकि सब लोगों का सिलेक्शन हो। जैसे राम मंदिर का निर्माण जल्द से हो रहा है, उसी तरह परीक्षाएं भी जल्द कराई जाएं, सीट भी कराई जाए। जिस प्रकार सरकार अन्य कामों में तेजी कर रही है उसी प्रकार से भर्ती प्रक्रियाओं में भी ध्यान दे, ये इन छात्राओं का कहना है। आप भी बताइए। जी सर, मेरा भी यही कहना है। जिस प्रकार राम मंदिर का इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, उसी प्रकार शिक्षा भर्ती में काहे नहीं पैसा खर्चा कर रहे हैं? क्यों आयोग नहीं गठन हो रहा है? जल्द से जल्द आयोग गठन हो और सीट में वृद्धि हो सर, और वैकेंसी निकाले। हम लोग भी अपना जल्द से जल्द हो। जी सर, सरकार से यही निवेदन है कि परीक्षाएं जल्द से जल्द हो और सीटों में वृद्धि की जाए सर। अच्छा, सरकार से निवेदन यही है कि जिस तरीके से पूजा पाठ और ये मंदिरों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, उसी तरीके से हमारे ये शिक्षा विभाग में भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमारे देश का जब उद्धार होगा पूजा पाठ से नहीं बल्कि शिक्षा से ही हमारे देश का उद्धार होगा। इसलिए जैसे बिहार की सरकार शिक्षा पे इतना हानन फानन में वैकेंसी फॉलो कराई और क्लियर कराई, उसी तरीके से हम भी अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे भी देश में ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा बहुत सारे जो छात्र हैं जो तैयारी करने आते हैं लेकिन इनके एग्ज़ाम का कुछ भी पता नहीं है कि